ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीनल कैंसर। हम बात करते हैं कैंसर। कैंसर जो होता है एक प्रकार एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है सेल और टिश्यू का। ये जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैग्नेंट। बिनाइन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल सेल तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट होने के बाद यानी सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाते हैं। और मैग्नेट जो कैंसर होता है वो ट्रीटमेंट के बाद भी फॉर्मेशन होता है, सेल का मल्टीपल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। मल्टीपल डिवीजन फिर से शुरू हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इससे पर्सन डेड हो जाता है। अब बात करते हैं रीनल। रीनल कैंसर हमारा टॉपिक जो है रीनल कैंसर। रीनल से आपको बताना चाहिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। रीनल जो होता है वो किडनी से रिलेटेड है, किडनी। ठीक, उसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। ए मैग्नेट कैंसर ट्यूमर ऑफ ए किडनी सेल, यानी किडनी सेल में मैग्नेट ट्यूमर यानी डेड सेल जो होता है, सेल का फॉर्मेशन मल्टीपल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक, उसको कहते हैं एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ऑन किडनी, इज कॉल्ड रीनल कैंसर। ठीक, अब बात करते हैं कॉजेज, रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं, कॉजेज भी बोलते हैं। ठीक, पहला होता है टमैको। टमैको आप लोग देखते हैं गाँव में उसका खाते हैं, खैनी वैनी, उससे खाने से भी होता है कैंसर। उसके बाद स्मोकिंग, स्मोकिंग सिगरेट लाइक उसमें भी पदार्थ पाया जाता है, सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। अगला हम बात करते हैं ओबिसिटी। ओबिसिटी मोटापा की वजह से भी होता है। ठीक, अगला बात करते हैं हम डायलिसिस। किसी भी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, उसका किडनी में दिक्कत होती है, तो डायलिसिस होते होते उसको किडनी कैंसर होने के चांस हो जाता है। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम मतलब हम कहना चाहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इसका नाम है और साइन और सिम्टम भी नाम है इसका। साइन सिम्टम जो पेशेंट के अंदर जब होगा कैंसर तो उसके जो साइन और सिम्टम उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा क्या क्या होता है। पहला हम बात करते हैं हिमेचूरिया। हिमेचूरिया यू कैन से टर्मिनोलॉजी मेडिकल वर्ड का। हिमेचूरिया जो होता है ब्लड इन यूरिन आता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वेट लॉस, उसका वेट लॉस होगा। उसके बाद हम नाइट स्वीट, और उसको रात में बहुत ज्यादा पसीना आएगा। उसके बाद कफ, कफ उसको कफ यानी खांसी आएगी, यानी बलगम टाइप का कफ होगा। अगला होता है नोजिया, उसका जी मचलाएगा। उसका फ्लैंक पेन, जो एब्डोमिनल फ्लैंक पेन होता है उसका पेन होगा, पेन। उसका वोमिटिंग, उसको उल्टी होगी। बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें पहला हम कैंसर सेल सबसे पहला आप कराएंगे सीटी स्कैन कराएंगे, उस पार्टिकुलर एरिया एमआरआई कराएंगे, रीनल बायोप्सी यानी उस एरिया का सेल और टिश्यू को कट करके रिमूव करके आप बायोप्सी टेस्ट के लिए भेजेंगे। अगला रीनल एंजियोग्राफी कराएंगे। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में सीबीसी, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड सेल काउंट कराएंगे। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, उसके लीवर फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला हम केएफटी की बात करते हैं। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी से रिलेटेड जो है सीपीटीओ होता है सब देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी चलेगा, नहीं रेडिएशन का ग्रुप चलेगा। अगर हार्मोनल थेरेपी होगा और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ड्रग का चॉइस होता है, ड्रग कॉम्बिनेशन करके चलाया जाता है पेशेंट को। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें पार्शियल नेक्टोमी यानी एरिया जिस एरिया में कैंसर सेल फॉर्मेशन उसको कट करके रिमूव कर देंगे। ठीक, अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कहता है, यानी पेशेंट को हम नर्सिंग मैनेजमेंट, हम लोग आमतौर पर नर्स के तौर पर ड्यूटी करेंगे तो उसका हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिस्क्राइब मेडिसिन एनालिसिस एंड नीडेड बाय पेशेंट, जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिसिन दिया जाएगा उससे दर्द होगा तो उसको हम आवश्यकता प्रोवाइड करेंगे। अगला असेस द पेशेंट कंडीशन, जो पेशेंट आपको मिलेगा उस असेस कंडीशन करेंगे, देखेंगे दर्द है कि नहीं है, कि ट्रीटमेंट कौन सा मेडिकेशन देना है, जो चला है कि नहीं वो देना। ठीक, अगला हम बात करते हैं प्रोवाइड द एक्यूट एंड कॉम इन्वायरमेंट, क्यूट एंड कॉम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। अगला प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अगला है चेक द वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते रहेंगे 24 घंटे 3 यानी 10 बजे 12 बजे ऐसे टाइम होता है, डाटा प्रिस्क्राइब किए रहते हैं जो टाइम चेक किया जाता है। तो उसको फिर प्रिपेयर फॉर द नेफ्रेक्टोमी इंडिकेट, यानी उसे प्रिपेयर करेंगे जब मेडिकेशन से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसको प्रिपेयर करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। एक्टोमी, एक्टोमी क्या होता है रिमूवल ऑफ सेल टिश्यू निकाल देंगे उस एरिया का यानी किडनी में से। अगला हेल्थ एजुकेशन देंगे, डिजीज कंडीशन, हाउ टू सेव एंड प्रिवेंट बॉडी ऑर्गन, यानी हम फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देंगे कि हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि वो जो बीमारी है उसे डिजीज से प्रिकॉशन करता है कि कोई फैल ना सके। एक बार हम समराइज कर देते हैं जल्दी से।
रीनल कैंसर होता है मैग्नेट ट्यूमर ऑफ द सेल ऑफ किडनी सेल, यानी जो किडनी सेल में मैग्नेट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एब्नॉर्मल सेल का ग्रोथ होना, उसे किडनी कैंसर कहते हैं, रीनल कैंसर। उसके बाद रिस्क फैक्टर, टमैको यूज करते हैं खैनी वैनी खाने से, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायलिसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, वेट लॉस होगा, उसका वजन कम हो जाएगा, नाइट सूट होगा, रात में पसीना आएगा, कफ होगा उसको, नौजिया होगा, जी मत जाएगा, फ्लैंक पेन होगा, वोमिटिंग होगा। सीटी स्कैन, एमआरआई, रीनल बायोप्सी, रीनल एंजियोग्राफी, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में, रेडिएशन थेरेपी होगा, हार्मोनल थेरेपी होगा, कीमोथेरेपी होगा। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक एंड नीडेड फॉर पेशेंट। जो पेशेंट को दर्द होगा उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एनाल्जेसिक माने होता है दर्द की दवा, उसको जब नीड होगी तब हम देंगे। अगला असेस द पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे। अगला प्रोवाइड द क्विट एंड काम इन्वायरमेंट, शांत माहौल प्रोवाइड करेंगे। अगला प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अगला चेक द वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। और प्रिपेयर फॉर नेफ्रोटॉमी, यानी टू इंडिकेट, यानी जब पेशेंट का ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा मेडिकेशन से, उसे प्रिपेयर करेंगे सर्जिकल के लिए। अगला हेल्थ एजुकेशन देंगे, उस डिजीज कंडीशन फैमिली को भी अवेयर करेंगे ताकि इस डिजीज से होने से प्रिकॉशन कर सके। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।